Hello friends, hope you all are doing well. In today's another video of our insightful series with Exodus, we will be talking in detail about the recent booking numbers which Mahindra has shared with us. So Mahindra has shared that उनकी जो BEVs हैं XEV 9e and BE6 इनकी बुकिंग्स ओपन हो गई थी वैलेंटाइंस डे वाले दिन 14 फेब को, तो उनकी 30,000 गाड़ी बुक हो चुकी है. तो एग्जैक्टली द नंबर इज 330,179 bookings on day one, which is an incredible number for an EV. And specifically these are not affordable EVs. These are expensive EVs. These are above 18 lakhs and other one is above 22 lakhs and इनका जो प्राइस है वो 27 लाख से लेके BE6 का एंड 30 लाख से ऊपर जाएगा कई जगह, जहाँ पे ऑन रोड प्राइस, जहाँ पे RTO है EVs पे, तो ये ऑन रोड प्राइस 32 के अबव भी जा रहा है कई जगह. सो जो ये है एक तरह का न्यू रिकॉर्ड है. इससे पहले जब भी गाड़ियाँ बुक हुई हैं EVs में, तो इतनी बुकिंग्स एक दिन में नहीं आई हैं. आई थिंक Tiago got some 10,000 bookings when it was released in September, and which Tata managed to sell eventually. So जो बुकिंग वैल्यू उन्होंने हमें शेयर की वो है 8,472 करोड़ की जो बुकिंग वैल्यू है इस सारे नंबर्स में. सो जो ज़्यादातर बुकिंग 73% ऑफ द बुकिंग्स हैव बीन ऑफ द पैक 3 वेरिएंट. तो दोनों गाड़ियों में पैक 3 में 73% ऑफ द बुकिंग्स है, जो कि 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक है. एंड BE6 एंड XE9 में जो ब्रेकअप है जो हमें एक्सपेक्टेड भी था, एंड वंस यू एक्सपीरियंस बोथ द व्हीकल्स यू फाइंड XEV 9e far better than BE6 in terms of ownership and all those things. It's more of a family oriented EV. So XEV 9e की 56% बुकिंग है, 44% बुकिंग है BE6 की. So in a way Mahindra has just started with a bang. इलेक्ट्रिक मतलब बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक्सेलरेशन होती है, टॉर्क होती है, बिल्कुल वैसे ही ये हमारा फिगर रहा है. एंड विच इज़ रियली एन इंकरेजिंग थिंग, बिकॉज ये गाड़ियाँ कोई सस्ती नहीं है. गाड़ियाँ हाई एंड नहीं के मतलब प्रीमियम कह लो, आप उनको कह लो कि सस्ती नहीं है गाड़ियाँ. दे आर नॉट इनटू अफोर्डेबल सेगमेंट, दे आर इनटू एस्पिरेशनल काइंड ऑफ सेगमेंट, राइट. एंड सो कुडोज टू महिंद्रा टू पुल इट ऑफ. तो 16,000 कुछ बुकिंग हुई है, 16,000 कुछ बुकिंग है XEV 9 की, एंड 13 कुछ हुई होगी BE6 की, कंसिडरिंग 44% एंड 56% का जो ब्रेकअप है. सो बुकिंग्स अब हो चुकी हैं, राइट. और इसका कंटेक्स्ट ये है कि पिछले साल जो हमारी गाड़ियाँ बिकी हैं 2024 कैलेंडर ईयर में, वो ऑलमोस्ट हमने 1 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ी बिकती देखी है, और 30,000 हमारी आज बुक हो गई है. तो या तो मतलब कई बंदे भी ये कहेंगे यार बुकिंग इन्फ्लेटेड हो सकती है, लोग ऐसे बुक करके बैठ जाते हैं, बाद में कैंसिल कर देते हैं. बट प्राइस भी हमें पता है, गाड़ियाँ भी हमने देखी हुई हैं. अगर पहले 1-1.5 महीने में ओनरशिप रिव्यूज़ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आई डोंट थिंक सो कि 30,000 के करीब, मतलब 30,000 में से अगर आप लगा लो 20% भी अगर चली भी जाती है, 80% भी अगर रह जाता है, देन ऑल्सो इट्स क्वाइट अ नंबर. So kudos to Mahindra to really create aspirational kind of hype on these EVs, because considering the features which you are getting, considering the tech, and considering what Mahindra's safety is all about and everything. So अगर ये 30,000 बुक हुई, अगर 20,000 भी कर देती है महिंद्रा, तब भी आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर महिंद्रा. एंड इन दिस, क्योंकि ये भी हो सकता है कि लोग बुक करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इस प्राइस ब्रैकेट में टाटा हैरियर विल अराइव बाय मार्च एंड ईयर अप्रैल में एक्सपेक्टेड है. नॉट श्योर कि मार्च में आएगी कि अप्रैल में आएगी, बट इस साल टाटा हैरियर आ जाएगी. सियारा को अभी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज सियारा का हमें अभी कुछ मालूम नहीं है वो किस सेगमेंट में प्ले करेंगे, कौन सी प्राइसिंग में होगा, बिकॉज कर्व भी है, हैरियर भी है, इन दोनों से नीचे आएगी. वी आर नॉट श्योर अबाउट इट.
सो सो मेरे अकॉर्डिंगली क्या क्या वर्क किया है महिंद्रा के लिए इन दोनों भी ईवीज की बुकिंग्स में। एक तो डिज़ाइन हो गया, सो डिज़ाइन पोलराइजिंग है, वी एग्री, बट ऐसा नहीं है कि जब गाड़ी जा रही है कोई मुड़ के नहीं देखेगा, ये गाड़ी जब निकलती हैं तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। सो डिज़ाइन हो गया, फीचर्स, टेक लोडेड, ऑल दो स्क्रीन, सनरूफ हो गया जो हमारा, और उसके अंदर वो जो एम्बियंट लाइट वगैरह चलती है वो चीज़ें होगी। साउंड सिस्टम तो हम उसको बता ही चुके हैं कि जो साउंड सिस्टम वो डिवाइन है, नथिंग लाइक दैट इन इवन द हायर सेगमेंट कार्स। सेफ्टी 5 आउट ऑफ 5 है, मालूम है। एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड रेंज, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तभी 79 किलोवाट आवर का ज़्यादा बुक हो रहा है, 73% बुकिंग है उसमें। वाव फैक्टर डिज़ाइन फॉर मेनी पीपल, सम के लिए पोलराइजिंग भी हो सकता है। प्रैक्टिकली नो कंपटीशन फॉर XEV 9e। XEV 9e का इस वक्त कोई ऐसा डायरेक्ट कंपटीशन है नहीं मेरे मुकाबले, जैसा उसका बूट स्पेस है, जितनी वो गाड़ी में स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। अभी 30 इस मतलब अगर हम लगा लें, कौन सी गाड़ी लगा सकते हैं, आयनिक 5 लगा सकते हो, आयनिक 5 एक सेगमेंट ऊपर हो जाती है, तो XEV 9e उसको भी बीट करती है। और किसी ब्रांड में मतलब BYD में आ जाएगी आपकी, एटो 3 आ जाएगी, एटो 3 भी मतलब डायमेंशन देखें या ओवरऑल अगर पैकेज देखें तो 9e बेटर हो जाती है फिर। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, विच आई स्टिल फील दैट अपकमिंग टाटा कार्स, मारुति, दे जिसमें किसी भी ब्रांड में अभी जो लाइफ टाइम वारंटी का क्लॉज है, अगर आप डीलरशिप से बात करें, अगर आप जो भी महिंद्रा ने नए एग्जीक्यूटिव्स जो अभी रखे हैं महिंद्रा के अंडर डायरेक्टली, अगर इफ़ यू talk to them, so the feedback which is coming is the clincher is lifetime warranty. The lifetime warranty has played a big part for booking of Mahindra BEVs. That is why this response has been generated. Look, these are not, again I am point, these are not affordable cars, these are expensive cars. And another thing which I really want to point is above 26 lakhs से लेके 26 लाख से लेके 35 लाख के बीच में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। इवन आइस में भी अभी हमारे उस सेगमेंट में कौन रूल कर रहा है, XUV 700, फिर हैरियर और सफारी भी उस सेगमेंट उस प्राइस ब्रांड में आ जाती हैं। और आपके पास और कौन सी गाड़ी रह जाती है, XUV 700 होगी, हैरियर होगी, सफारी होगी, फिर वो आपकी जो MPV टाइप होगी, इन्वेक्टो होगी, और आपकी हाई क्रॉस होगी। ये 4-5 गाड़ियां ही हैं इस सेगमेंट में, बहुत मैन्युफैक्चरर्स मिस कर रहे हैं। पुराने ज़माने में हमारे पास क्या क्या होता था, हुंडई में हमारे पास एलांट्रा होती थी, टुक्सॉन होती थी जो 30 से नीचे होती थी, फिर उस टाइम पे हमारे पास होंडा में CRV होती थी, और सिविक होती थी, फिर रेनॉल्ट में कोलियोस होती थी, आई थिंक सॉरी रेनॉल्ट में कोलियोस होती थी, ठीक है, एंड होंडा में CRV, और कौन सा ब्रांड रह गया, निसान में आई थिंक देयर वाज समथिंग, टेरानो नहीं, नो, टेरानो वाज अ डस्टर कॉम्पिटिटर। सो उस सेगमेंट में बहुत मैन्युफैक्चरर्स की अब गाड़ियां नहीं हैं। तो जीप की हैं इस सेगमेंट, इस प्राइस ब्रैकेट में, पर जीप अब नहीं, ब्रांड लोग उस तरफ जा रहे हैं, जीप की तरफ जा नहीं रहे हैं। सो ये एक सेगमेंट ऐसा है जो कि अनटच्ड है, तभी ये दोनों गाड़ियां उसमें एक्सेल करेंगी। जैसे अभी हमने देखा ही है कि दे आर मोस्ट लाइकली दे वुड बी एक्सेलिंग इन दिस सेगमेंट। सो अब इसका एक फुटफॉल ये हो सकता है कि अब ऐसी बुकिंग नंबर्स को लेके मारुति कहीं अग्रेसिव ना हो जाए कि भाई हाँ भाई यार इतनी बुकिंग हो गई महिंद्रा की तो हमारी भी इतनी हो जाएंगी। भाई ऐसा नहीं है, मारुति शुड नॉट प्राइस ई विटारा बियॉन्ड 22 lakhs। 16 to 22 lakh मारुति का एक सेफ सेगमेंट है, एंड दे शुड नॉट मेक देमसेल्व्स एज कॉम्पिटिटर ऑफ XEVs। XEV के कंपटीशन में ई विटारा को नहीं पिच करना, उस जोन में जाना ही नहीं है मारुति को। अगर उन्होंने ई विटारा सेल करनी है, ई विटारा को क्रेटा, कर्व, इनसे थोड़ा सा आप कर सकते हो, बट XEVs से कंपेयर करना भी सही नहीं होगा। B6 से कंपेयर कर सकते हैं, XEV 9e का प्रैक्टिकली कोई कंपटीशन ही नहीं है इस वक्त मार्केट में। सो महिंद्रा का जैसे अमूमन महिंद्रा में 5 BEVs आनी थी, 3 हमारी जो मतलब 2 XEV में आनी है, 3 BE में आनी है। तो BE में हमने एक देख ली है, BE5 जो कि BE6 करके लॉन्च किया महिंद्रा ने, 7 और 8 अभी 2 आएंगी। XEV में हमारे पास 9e आ चुकी है, एक और आएगी जो इसको मोस्ट लाइकली XUV 700 का EV वेरिएंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट महिंद्राज बुकिंग नंबर्स।
which they have come up with. So it's a good start for Mahindra, but eventually Mahindra का quality control, Mahindra के electrics और ये सारे पहले 1.5-2 महीने के जो ओनरशिप है उसी में वही एक तरह का बेंचमार्क रहेगा महिंद्रा के लिए. एंड टाटा हैरियर जब आ जाएगी तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है इन BEVs पे, बिकॉज हमें पता मालूम नहीं है टाटा हैरियर में क्या क्या फीचर्स आएंगे, क्या पैकेज रहेगा. बट वो एक एक्सेप्टेबल बॉक्सी डिज़ाइन है, तो मे बी पीपल एक्सेप्ट इट मोर वर्सेस दिस BEVs. बट येस, द बुकिंग नंबर्स आर इंकरेजिंग. इट्स अ गुड थिंग. मैंने पहले भी बोला है कि 2025-26 इज द बेंचमार्क ईयर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेशली फॉर 4-wheeler पैसेंजर मार्केट इन इंडिया. सो वी कैन एक्सपेक्ट the sales to double by this fiscal, and it's a good start because Hyundai has started with Creta Electric. Maruti अपनी ई विटारा के साथ आ जाएगी. एंड मैं अगेन पॉइंट कर रहा हूँ, ई विटारा को मारुति 16 से 22 लाख से ऊपर ना रखे. मैं उसको डार्क हॉर्स बोलता हूँ ई विटारा को, कि वो इस सेगमेंट का डार्क हॉर्स है. अगर 22 से ऊपर आ गई तो फिर वो वाइट एलिफेंट हो जाएगा. So let's just celebrate this moment for Mahindra. ठीक है, 30,000 एक दिन में हो गई है, क्या पता 3-4 दिन में 50,000 से भी ऊपर हो जाए. बट yes, it's a good start. We should feel happy about it. As an EV enthusiast, I'm very happy. 30,000 bookings on day one for these EVs, which are aspirational products. एंड फैक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिए, कौन से फैक्टर्स इसमें प्ले करे होंगे. डिज़ाइन का हो गया, फीचर्स का हो गया, एंड ड्राइव डायनामिक्स होगी, सस्पेंशन होगी, ऑल दोज म्यूज़िक सिस्टम विच आई कॉल इट एज डिवाइन म्यूज़िक सिस्टम. एंड सबसे बड़ा क्लिंचर रहा है मेरे हिसाब से लाइफ टाइम वारंटी का. टाटा इलेक्ट्रिक अगर टाटा इलेक्ट्रिक वाले सुन रहे हैं तो भाई लाइफ टाइम वारंटी अपनी ऐड कर दो. It will really boost your sales. And Maruti, if they are listening, anyone from Maruti is listening, 16 से 22 से ऊपर नहीं करना, और आप भी एक तरह लाइफ टाइम वारंटी साथ में लॉन्च कर ही दीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आगे फिर भी और वीडियोस लाते रहेंगे. सीट बेल्ट डालिए, सीट बेल्ट का उपयोग कीजिए, सेफ ड्राइव स्पीड्स पे करिए. C40 मतलब सिटी में 40, नेशनल हाईवे पे 70, एक्सप्रेसवे जो एक्सप्रेसवे नहीं है, जो 4 लेन दूसरे वाले उस पर 90 पे रहिए, एक्सप्रेसवे पे 100 पे रहिए. रूल्स फॉलो करिए. सनरूफ से बाहर मत निकलिए प्लीज़, फैमिली को भी मत निकालिए सनरूफ से बाहर. सो फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.